जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 13 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 13 स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा 2 दिन मतलब नहीं पढ़ाएं भाई, क्योंकि देखिए जब कोई देखता नहीं ना तो हम थोड़ा लेट कर देते हैं। वैसे अब रेगुलर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट 13 क्वेश्चन नंबर 1 है छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ कहाँ मनाया जाता है। छठ पूजा आपका बिहार में, झारखंड में, यूपी मनाया जाता है। तीनों जगह मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कब मनाया जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन क्या होता है, नहाय खाए होता है। दूसरे दिन खरना खाए होता है, जो कि 36 घंटा जो है भूखे प्यासे रहना पड़ता है। उसके बाद में तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है, डूबते सूर्य की पूजा होती है। चौथे दिन उषा अर्घ होता है, जिसमें उगते सूर्य की पूजा होती है। जो बिहार का उत्सव देख लेते हैं। मधुश्रावणी मेला है, सामा चकेवा है, मलमास मेला है, जीतिया उत्सव है। ये कहाँ का है, बिहार का सब है। छठ पूजा जो है, जिसको छठी मैया भी बोलते हैं, ठीक है। छठ पूजा को ये माँ पार्वती को समर्पित है, मतलब माँ पार्वती का जो है रूप ही है छठी मैया, ठीक है। शारदा सिन्हा जो है छठ पूजा की लोग गायिका हैं, छठ पूजा की गायिका हैं, जो कि बिहार की कोकिला इनको कहते हैं। शारदा सिन्हा को बिहार की कोकिला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको पद्म विभूषण 2025 में, पद्म भूषण 2018 में, पद्मश्री 1991 में, उसके बाद में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2000 में इनको दिया गया है। तेलंगाना का कौन सा नृत्य है, पेरीना तांडवम जो है तेलंगाना का नृत्य है, जो कि काकतीय वंश से संबंधित है, योद्धाओं का नृत्य है, ठीक है। और तेलंगाना का कौन कौन सा नृत्य है, तेलंगाना का वो नृत्य है धिमसा है, उसके बाद में चिंटू भागवतम है, ओग्गू कथा है, उसके बाद में डप्पू है। आंध्र प्रदेश का कौन कौन सा है, भामकल्पम है, वीरनाट्यम है, कोलाट्टम है, गोबी है, घंटा मर्दाला है, सिद्धि माधुरी है। ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है। भरतनाट्यम से यश के सरोजा, प्रतिभा प्रहलाद, उर्मिला सत्यनारायण, आर के मधुकन्नयन जो हैं संबंधित हैं। कथकली से कौन कौन संबंधित हैं, यश पी बालकृष्णन, जो कि इनको पद्मश्री 2024 में मिला है। कथक से कौन संबंधित हैं, मेघरंजनी मेधी जो है इनको जो है बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार जो है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 में दिया गया है। उड़ीसी से कौन संबंधित है, मायाधर राउत और शेरोन लोहित जो है संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सुभाष चंद्र बोस के जो है नाम पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। उसके बाद में APJ अब्दुल कलाम के याद में 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल छात्र दिवस मनाया जाता है। और अब्दुल कलाम को भारत रत्न जो है 1997 में दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इनके याद में मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बुक का नाम है इंडिया मीन्स फ्रीडम, और भारत रत्न इनको 1992 में दिया गया था, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया, इनके याद में अभियंता डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। उसके बाद में पंडित नेहरू के याद में बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। सरोजिनी नायडू के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। मेजर ध्यानचंद के याद में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनके याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। नरेंद्र मोदी जी के याद में सेवा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। उसके बाद में राजीव गांधी जी के याद में सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 5 है अपोलो सेकंड जो है ये जो उड़ान कब भरता है, 16 जुलाई 1969 को उड़ान भरता है, 20 जुलाई को पहुंचता है और वापस 24 जुलाई को आ जाता है, ठीक है। चांद पर मानव को ले जाने वाला अभियान जो है अपोलो सेकंड था, USA का है। चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कदम रखने वाला कौन था, आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति कौन था, बज एल्ड्रिन थे। और तीसरा व्यक्ति माइकल केलिंस थे, ठीक है। चंद्रमा पहला देश कौन गया था, रूस जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश रूस था। और पहली कृत्रिम वस्तु जो है चंद्रमा पर लूना सेकंड जो है उपग्रह जो है रूस की गई थी, 1959 में पहुंचा था।
उसके बाद में इंडिया ने 3 अभियान किए हैं चंद्रमा के लिए। फर्स्ट अभियान 22 अक्टूबर 2008 को, सेकंड अभियान 22 जुलाई 2019 को, तीसरा अभियान 14 जुलाई 2013 को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, GATT की स्थापना 1948 में होती है। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। 12 दिसंबर 1995 को इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में 1 जनवरी 1996 को GATT के स्थान पर WTO को लाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो हैं नागोजी ओंकाजा-इवेला इस समय हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट महिला और फर्स्ट अफ्रीकी भी यही हैं। ठीक है, नाइजीरिया देश की निवासी हैं। ठीक है, नाइजीरिया देश का राजधानी जो है अबूजा है, उसकी मुद्रा नायरा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिलता है। कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है, जो कि 1956 से 57 में शुरू किया गया है, जो कि इसकी पुरस्कार राशि 15 लाख रुपये है। फर्स्ट विजेता जो है बम्बई विश्वविद्यालय थी। फर्स्ट विजेता कौन है? बॉम्बे विश्वविद्यालय। वर्तमान में कौन जीता है? 2024 वाले में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में जीता है। ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। उसके बाद में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में शुरू किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू किया गया। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है गुरु को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार जो है शिष्य को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है देने के लिए आपके तीसरे 4 वर्ष का परफॉर्मेंस जो है देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनटचेबल प्लस कुली उपन्यास किसका है? ये जो है मुल्कराज आनंद का उपन्यास है। मुल्कराज आनंद का जो है और 2 बुक है, कौन कौन सा है? अक्रॉस द ब्लैक वाटर, इंडियन फायर टेक्स जो है इनका बुक है। उसके बाद में कमला देसाई के बुक का नाम है सेलेक्टेड पोइम। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के स्थापना किए थे। साइमन कमीशन का विरोध जो है लाला लाजपत राय करते हैं। जब साइमन जब भारत में आता है 1928 में, तब ये साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि साइमन कमीशन में जो है जो 7 सदस्य थे और सातों जो थे अंग्रेज़ थे, सातों जो है अंग्रेज़ सदस्य थे, इसलिए साइमन गो बैक का नारा लगता है। उसके बाद इनके ऊपर लाठियाँ चार्ज होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है पंजाब केसरी उनको बोलते हैं। होम रूल लीग ऑफ अमेरिका स्थापित किए थे। कब? 1917 में स्थापित किए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब रहे हैं? 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और पीएनबी के संस्थापक हैं, जो कि 1894 में पीएनबी की स्थापना किए थे। इनके मैगजीन का नाम है यंग इंडिया, जो कि 1916 में प्रकाशित हुआ है, और अनहैप्पी इंडिया जो है 1928 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद में चिन्मय मिशन जो है 1953 में होता है। शुरू कौन करता है? स्वामी चिन्मय दास जो हैं इसको शुरू करते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? ज्योतिबा फूले हैं। 1873 में इसकी स्थापना करती हैं। स्थापन मतलब पुरुष थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है 16 जुलाई 1856 को यह एक्ट आता है। ठीक है, इसको तैयार कौन करता है? डलहौजी जो है इस एक्ट को तैयार करता है। पारित जो है कैनिंग के द्वारा इसको पारित किया जाता है। और किसके योगदान इसमें रहा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। कलकत्ता में यह पहली बार लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन हैं? विष्णु शास्त्री पंडित जो हैं इसके संस्थापक हैं। और विधवाओं के लिए फर्स्ट स्कूल कौन बनाया था? शारदा सदन जो है, इस स्कूल का क्या नाम है? शारदा सदन 1889 में बना था। किसने बनाया था इस स्कूल को? इस स्कूल को पंडिता रमाबाई द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पंडिता रमाबाई ने 1882 में आर्य महिला समाज बनाए थे। कौन बनाए थे? आर्य महिला समाज बनाए थे, जो कि पूरे महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीरामपुर मिशन क्या है? फर्स्ट ईसाई मशीनरी संगठन है। श्रीरामपुर मिशन जो है फर्स्ट ईसाई मशीनरी संगठन है। इसकी स्थापना विलियम कैरी करते हैं। कौन करते हैं? विलियम कैरी। सन 1800 में प्रिंटिंग प्रेस चलाई गई थी और सन 1818 में
कॉलेज की स्थापना हुई था। कौन से कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद में भारत का फर्स्ट ईसाई मशीनरी जो है थॉमस द अपोस्टल जो है केरल में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय जो है किसको बोलते हैं? रामकृष्ण परमहंस को बोलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। इनकी पत्नी का नाम था, मतलब स्वामी विवेकानंद के गुरु माता थी, ठीक है। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद का मतलब पूर्ण पहले नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। क्वेश्चन नंबर 13 है 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? किसने किया था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था, जो कि महान सत्याग्रह इन्होंने महान सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र में शुरू किए थे, महान सत्याग्रह। उसके बाद में लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किया था? 1930 में अबुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1923 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई थी। उसके बाद में 1935 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ बनाए थे। उसके बाद में महात्मा गांधी के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने हरिजन पत्रिका चलाई 1933 में और अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया 1932 में, जो कि अस्पृश्यता निवारण संघ के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। क्वेश्चन नंबर 14 है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो है रिटायरमेंट की अवधि क्या होती है? 65 साल होती है। कितनी होती है? 65 साल होती है। उसके बाद में हाईकोर्ट के न्यायाधीश की जो है कितनी होती है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अवधि होती है 62 साल होती है। यूपीएससी के सदस्य की रिटायरमेंट की अवधि 65 साल होती है और एसपीएससी के सदस्य की 62 साल होती है। उसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर का जो है मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। राज्यसभा प्लस विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए आपकी कम से कम एज 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा प्लस विधानसभा में सदस्य बनने के लिए आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 साल होनी चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 15 है बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया था? 50% आरक्षण दिया जाता है। वैसे तो हर जगह जो है 33% दिया जाता है, लेकिन बिहार में आपका 50% दिया जाता है, ठीक है। किस 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है नीति आयोग जो है नीति आयोग वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किया गया था? नीति आयोग द्वारा यह अवार्ड कब शुरू किया गया था? वो 2016 में शुरू किया गया था। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अध्यक्ष भी पीएम थे, ठीक है। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं वर्तमान उपाध्यक्ष। और फर्स्ट जो हैं उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे, जो कि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके सीईओ कौन है? वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। और फर्स्ट सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर जो है इसके फर्स्ट सीईओ थे। क्वेश्चन नंबर 17 है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है इसका, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में होती है। 7वां हाईकोर्ट है ये, ठीक है। 1948 में 7वां हाईकोर्ट बना था, इसकी स्थापना होती है। नागालैंड भी जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट में शामिल है। नागालैंड भी शामिल है। 1972 में जोड़ा गया था नागालैंड को। इसका बेंच जो है कोहिमा में है। मिजोरम को 1990 में जोड़ा गया था, इसका बेंच आइजोल में है। अरुणाचल प्रदेश को सन 2000 में जोड़ा गया था, इसका बेंच ईटानगर में है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में बम्बई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र और गोवा शामिल है। कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में होती है। कब होती है? 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना होती है। सबसे ज़्यादा जज जो हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही हैं। कितने जज हैं? 160 जज हैं, ठीक है। सबसे कम जज जो हैं सिक्किम में हैं। कितने जज हैं? 3 जज हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है जिसे अराकान योमा पर्वतमाला का भाग है। कौन सा? अराकान योमा
पर्वतमाला का भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और म्यांमार को अलग कौन करता है? कोको चैनल जो है इसको अलग करता है। कौन? कोको चैनल इसको अलग करता है। उसके बाद में आगे देख लेते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल इसको अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत कितने भौतिक भाग में बांटा गया है? भारत जो है 6 भौतिक भाग में बांटा गया है। किस किस भाग में? पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, द्वीपीय समूह, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी कौन सी है जिसे दून कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे दून घाटी कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है घाटी। अर्कू जो है, अर्कू घाटी देख लेते हैं। अर्कू घाटी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम में। वंगूस घाटी जम्मू कश्मीर में है। बराक घाटी जो है असम में स्थित है। बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। कम्बन घाटी तमिलनाडु में स्थित है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नुब्रा घाटी लद्दाख में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड है। उसके बाद में नवोरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुमेलित करिए। सुमेलित करने के लिए दिया गया था, नंदा देवी उत्तराखंड में है। सासेर कांगड़ी जो है लद्दाख में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। एकमात्र मिश्रित स्थल है कंचनजंगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है, मुद्रा निर्गन करने के लिए आरबीआई न्यूनतम भंडारण प्रणाली अपनाता है। क्या? न्यूनतम भंडारण प्रणाली अपनाता है। न्यूनतम भंडारण प्रणाली कब लागू होता है? 1957 में इसको लागू किया जाता है। उसके बाद में 1956 एक्ट के द्वारा इसको लागू किया जाता है, जिसकी न्यूनतम निधि जो है 200 करोड़ है। उसके बाद में 115 करोड़ गोल्ड और 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर जो है, बचत बैंक खाते पर जो ब्याज दर दी जाती है संबंधित बैंक निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? उससे संबंधित बैंक निर्धारित करता है। ठीक है। कोई आरबीआई क्या निर्धारित करता है? आरबीआई जो है सीआरआर, एसएलआर, उसके बाद में बैंक दर जो कि 6.50% इस समय है, इसको निर्धारित करता है। और उसके बाद में रेपो रेट निर्धारित करता है, जो कि इस समय 6.25% है। रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करता है, जो कि इस समय 3.35% है। ठीक है। ये आरबीआई निर्धारित करता है। उसके बाद में थोड़ा बीच में आ जा रहा है, मैनेज कर लीजिएगा। वैसे तो रिवीजन ही करना है, कोई दिक्कत है नहीं। एनबीएफसी द्वारा किया जाता है। एनबीएफसी जिसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है। ऋण प्रदान करता है। एनबीएफसी क्या करता है? ऋण प्रदान करता है, निवेश करना, उसके बाद में शेयरों का अधिग्रहण करना इसका कार्य है एनबीएफसी का। उसके बाद में एनबीएफसी एक्ट कब आता है? 1956 में इसका एक्ट आता है। कब? 1956 में। लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ईमेल टाइप कर रहा है और फिर अचानक वेब ब्राउज़र बंद हो जाए तो वह ईमेल जो है कहाँ सेव होती है? अपने आप जो है कहाँ सेव होती है? तो वह ईमेल जो है ड्राफ्ट में सेव होती है। कहाँ पे? ड्राफ्ट में सेव होती है। जैसे हमारे यहाँ पे देख लेते हैं, किसी का नाम हो या कुछ भी हो, हम यहाँ पे लिख दिए हैं lifeisrace100@gmail.com। इसी प्रकार से ईमेल होता है। ठीक है। तो जो ईमेल का ये पहला पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? यूज़र नेम कहते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में ईमेल का आविष्कार कौन करता है? रे टेमिल्सन जो है इसका आविष्कारक हैं। कौन करता है? आविष्कारक कौन है? रे टेमिल्सन। ठीक है। और भारतीय कौन है? शिवा अय्यादुरई हैं। शिवा अय्यादुरई जो हैं इसके भारत में आविष्कारक हैं। ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं। ईमेल के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। तो यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन खत्म होता है। इसी प्रकार से अभी शाम तक एक और प्रैक्टिस सेट ले आएंगे, क्योंकि हम थोड़ा पीछे हो गए हैं। तो अभी 14 नंबर प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ जाएंगे शाम तक, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे चैनल पर भेज देते हैं हम डेली के डेली। आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डेली करवाते हैं, एक बार उसको भी देखिएगा ज़रूर 10 मिनट में। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।